नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत तो मिली और सरकार भी बना ली। लेकिन इस बार बीजेपी ने बिहार में सबको बदल दिए, लेकिन एक चीज को नहीं बदले हैं, वो है डिप्टी सीएम। इस बार फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बना। मोदी और शाह के युग में ऐसा पहली बार हुआ कि जहां सरकार बदली, मंत्री बदली, लेकिन सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं बदली। और डिप्टी सीएम फिर से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को ही बनाया गया। सुशील मोदी, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को बदलने वाली मोदी की सरकार इस बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को क्यों नहीं बदल पाई? आखिर क्या है इसके पीछे का? इन सभी मुद्दों को समझने के लिए हमने 4 पॉइंट बनाए हैं और 4 पॉइंटों में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को फिर से जो है डिप्टी सीएम बनाया गया। तो सबसे पहला कारण है कि कुशवाहा बॉर्डर को साधने के लिए सम्राट चौधरी को उतारा गया है। कुशवाहा बॉर्डर को साधने के लिए सम्राट चौधरी को उतारा गया है और सम्राट चौधरी को बना दिया है डिप्टी सीएम। तो कुशवाहा बॉर्डर को साधने के लिए सम्राट चौधरी को उतारा गया और उसे बनाया गया डिप्टी सीएम। माना जाता है कि बिहार में यादव के वोट बैंक के बाद कुशवाहा जाति का वोट बैंक ज्यादा है और इसीलिए सम्राट चौधरी को उतारा गया है। वैसे अगर माने तो बिहार में कई ऐसे जिले हैं और जहां पर 40 से 45 सीटों पर पकड़ रहता है कुशवाहा वोटरों का। उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी दोनों ही कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज का वोट भी जो है वो बीजेपी के खासम खास वोटर है और इसीलिए इसको आगे करने का सबसे बड़ा पहला कारण है। अब दूसरा बात करते हैं विजय कुमार सिन्हा जी का। विजय कुमार सिन्हा जी भी पिछले बार भी डिप्टी सीएम रहे और इस बार भी पार्टी ने उसे फिर से डिप्टी सीएम बना दिए हैं। विजय कुमार सिन्हा को भूमिहारों का लॉयल्टी मिला है, जहां एक तरफ बिहार में 2.86 की आबादी वाले जाति के लोग विजय कुमार सिन्हा को फिर से जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया है। बताया जाता है कि भूमिहारों में एक अच्छी पकड़ है। अब भूमिहारों की वोट बैंक और मजबूत होगी, जिससे विजय कुमार सिन्हा को फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया है। आपको बताना चले कि भूमिहार का उसे वोट बैंक, वो अगला जाति का वोट बैंक सिर्फ बीजेपी को ही जाता था और विजय कुमार सिन्हा के आने से इसमें और मजबूती बढ़ गई। जीत पर इनाम मिलता है, न कि पनिशमेंट मिलता है। इस बार एनडीए का प्रचंड बहुमत मिला है। 243 सीटों में से 202 सीटों मिला है और लगभग इनकी 83% स्ट्राइक रेट रहा है। वैसे सम्राट चौधरी को बदलना शायद ये असंभव वाली बात थी, क्योंकि पार्टी को एक ओबीसी चेहरा की भी जरूरत थी। इस कारण से डिप्टी सीएम के रूप में विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को फिर से मैदान में उतारा गया है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार का चुनाव सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं, यह चुनाव बीजेपी का चुनाव है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मंत्रालय है जो इस बार जेडीयू से छीन करके बीजेपी कोटे में चली गई है। हम बात करने वाले हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है और ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दे करके यूपी का मॉडल बिहार में लागू करने की बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अब आपको बताते हैं कि दोनों डिप्टी सीएम बनाने का कारण क्या है। कि दोनों डिप्टी सीएम बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी चाहती है कि जरूर जो है इस 2025 के चुनाव में जो जीत मिली है, इस जीत का सुगंध हर जनता तक पहुंचे, हर जनता को इसको लाभ मिले और काम भी हो, क्योंकि आने वाले समय में जो सीएम का चेहरा होगा शायद बीजेपी का हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए कि इस बार जो है बीजेपी को क्यों 2 डिप्टी सीएम पुराने वाले ही जरूरत पड़ गई है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। जय हिंद।